एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया तो वहां पर शेर पीछे पड़ गया। शेर पीछे पड़ा तो दौड़ा, दौड़ते दौड़ते आगे चला तो खाई थी, आगे गिरे तो खाई है, खड़ा रहेगा तो शेर खा जाएगा। तभी वहां बट वृक्ष की लताएं लटक रही थी, जटाएं, बट नहीं होता, तो उस पे लटक गया। जब लटका तो पता चला काला सांप उसकी तरफ आ रहा है। लटका रहेगा तो सांप डस लेगा, जटाएं छोड़ देगा तो गिर के मर जाएगा, बाहर निकलेगा तो शेर खड़ा है खा जाएगा। तभी क्या हुआ, उसके मुंह पर शहद टपकने लगी। ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, शहद का एक एक बूंद उसके मुंह पे टपक रही है, वो चाट रहा है, बड़ा मजा। वो बोला वाह क्या मजा है, क्या सुंदर शहद है। शहद की मिठास में ऐसे खो गया कि भूल गया कि तीन तरफ से मौत खड़ी है। ऐसी हाल आपका है। आपको पत्नी का थोड़ा प्यार मिल गया, बच्चों का थोड़ा प्यार मिल गया, संसार में थोड़ा दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा मिल गई, ऐसी शहद मिली पद प्रतिष्ठा की, भोग विलास का ऐसा सुख मिला कि आप भूल गए कि हर तरफ से तुम्हारी मृत्यु खड़ी है, चारों तरफ से भूल गए तुम। और भूल करके आप ऐसे ऐसे गलत काम करते हो जैसे आपको ऐसा पता ही नहीं कि आपको मरना है। अच्छा, आपको पता है कि आपको एक दिन मरना भी पड़ेगा? किस किस को पता है? मैया मरना पड़ेगा ना, तो फिर काहे झूठ बोलती हो, काहे छल कपट करती हो? मेरी माँ, ये जो तुम कर रही हो ये तुम्हारे संग ही तो जाएगा, भोगना पड़ता। इसलिए कहते हैं दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। पाप वो करते हैं जो भूल जाते हैं कि मुझे मरना है। एक साधु थे, एक आदमी आया, बोला बाबा जी ये बताओ आपका मन क्या उस स्त्री में नहीं जाता? आप साधु हो, आपने विवाह नहीं किया, बताओ क्या आपका मन भटकता नहीं होगा? बाबा जी क्या आपके मन में नहीं भाव बनता होगा कि मेरी भी पत्नी होती, मैं भी गृहस्थ होता? साधु ने कहा भैया तू प्रश्न तो ठीक पूछा है, पर मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं कि तू आज से 5 दिन बाद मर जाएगा। चल सुन, अब मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। अब जैसे ही बाबा जी ने कहा कि तू 5 दिन बाद मर जाएगा, वो आदमी भागा वहां से। साधु जी बोले अरे सुन, तूने प्रश्न पूछा, उत्तर तो ले ले। अरे बोले अब उत्तर नहीं चाहिए। भागा, घर गया उदास। पत्नी ने बोला क्या हुआ? बोले 5 दिन बाद मरना है। अब भैया उसकी पत्नी बढ़िया भोजन बना के दिया, उसे स्वाद नहीं मिला। क्यों स्वाद नहीं मिला? क्योंकि उसे पता चल गया कि मुझे 5 दिन बाद, एक दिन चला गया, 4 दिन बचे। अब पत्नी उसके पास जाए, पत्नी उसे छुए तो वो पत्नी को दूर भगा दे, उसे पत्नी अच्छी ही ना लगे। अब ना खाना पीना अच्छा लगे, ना रुपया पैसा अच्छा लगे, बस पड़ा। गुरुजी ने तो बोला था 5 दिन बाद, वो तो दूसरे तीसरे दिन तैयार हो गया। हालत ऐसी कर ली निपटने जैसी। 5वां दिन था, आज तो वो थर थर कांप रहा था। अब तो गया मैं, अब तो गया, अब तो। तब तक गुरुजी आ गए। क्या हुआ? गुरुजी आज मैं मरने वाला हूं। गुरुजी बोले नहीं मरेगा तू। अरे गुरुजी आपने तो बोला था कि आज मेरे को 5 दिन बाद मरना था और आप कभी झूठ नहीं बोलते। गुरुजी ने कहा मैं झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन तेरे प्रश्न का उत्तर भी तो देना था ना। ये झूठ नहीं था, ये तेरे प्रश्न का उत्तर था। ये कैसा उत्तर है? गुरुजी ने कहा ये बता, जब मैंने तुझे कहा कि तुझे मरना है, तेरी मौत सिर पर खड़ी, तो बता उसके बाद तुझे पत्नी अच्छी लगी, परिवार अच्छा लगा, पैसा अच्छा लगा? कुछ भी अच्छा नहीं लगा ना। ऐसे ही बेटा हम साधु लोग ये मानते हैं कि हमें मरना है, इसलिए हमें संसार अच्छा नहीं लगता, हमें भगवान अच्छे लगते हैं। ये तेरे सवाल का उत्तर था। जो व्यक्ति ये जान ले कि मुझे मरना है,
वो क्यों उलझेगा प्रपंच में? आप लोग तो उलझते हो, डोकरियां बूढ़ी बूढ़ी मैया ऐसे उलझती है जैसे कभी मरेगी ही नहीं। हाँ या ना? काहे इतना उलझना है? भगवान का चिंतन करो।